हेलो गाइज, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो पे एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो एसेंशियल मतलब एसेंशियल फैटी एसिड्स का क्या मतलब है कि ये एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी है। ठीक है, तो इनकी अगर अपन डिफाइन करें तो फैटी एसिड्स डेट मतलब ज़रूरी है कि ये डाइट में लिए जाए। दे कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। फैटी एसिड्स डेट कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी एंड दे हैव टू बी सप्लाइड इन डाइट। दे मस्ट सप्लाइड इन डाइट। ठीक है, अपनी बॉडी इनको नहीं बना सकती। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे ही एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो अपन प्रोटीन्स की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, कि फैटी एसिड्स डेट कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी एंड दे हैव टू बी सिंथेसाइज्ड और सप्लाइड इन डाइट। ठीक है, डाइट में नहीं सप्लाई करोगे तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी एक बीमारी भी होती है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब कौन कौन से होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स? तो होते हैं लिनोलिक एसिड, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, ये दोनों जो है ये मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। और एक होता है एरेकिडोनिक एसिड। एरेकिडोनिक एसिड ये जो है ये आपका सेमी एसेंशियल फैटी एसिड है। अब इसको सेमी एसेंशियल, सेमी मतलब आधा, मतलब ये एसेंशियल भी है और नॉन एसेंशियल भी है। ठीक है, अपनी बॉडी भी बना सकती है, बट अगर इसको डाइट में दो तो ये एरेकिडोनिक एसिड से लिनोलिक और लिनोलेनिक दोनों बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एरेकिडोनिक एसिड अपनी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है अगर अपन जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है वो डाइट में दे। अभी इसको और समझेंगे। ठीक है, सेमी एसेंशियल को। और अपन एक और बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो अपन ने पढ़े थे उनका अपन एक ओमेगा क्लासिफिकेशन और देखते हैं। वो एमसीक्यू भी आता है, उनको एक अलग तरीके से भी अपन डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होती है ओमेगा 3 फैमिली, एक होती है ओमेगा 6 फैमिली और एक होती है ओमेगा 9 फैमिली। अब ये ओमेगा पता है आपको, मिथाइल एंड से 1 2 3 गिनते हैं वो ओमेगा है। ठीक है, इसको कार्बोक्सिलिक एंड से नहीं गिनते, मिथाइल एंड से गिनते हैं, वो अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब ओमेगा 3 फैमिली में जो आता है वो आपका आता है लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड आता है, उसके अंदर क्या होता है 18 कार्बन होता है और 3 डबल बॉन्ड होता है। ओमेगा 6 फैमिली में आता है आपका लिनोलिक एसिड जिसमें 18 कार्बन होता है और 2 डबल बॉन्ड होते हैं। और एरेकिडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन होते हैं और 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ओमेगा 9 के अंदर जो आता है आपका ओलेइक एसिड आता है जिसके अंदर 18 कार्बन होता है और 1 डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको स्पेशली याद होने चाहिए, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैमिली। ठीक है, अब जो एरेकिडोनिक एसिड जो है, एरेकिडोनिक एसिड जो है ये अपनी बॉडी में सिंथेसाइज भी हो सकता है, तो इसको एसेंशियल बोलना भी सही नहीं है। ठीक है, एरेकिडोनिक एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी कब? इफ एसेंशियल फैटी एसिड्स आर सप्लाइड इन डाइट। ठीक है, तो अगर ये एसेंशियल फैटी एसिड सप्लाई करे डाइट में तो इससे ये दोनों बन सकते हैं। ठीक है, ये एरो भूल जाना, अगर एसेंशियल फैटी एसिड्स अपन सप्लाइड करें डाइट में तो ये एरेकिडोनिक एसिड बन सकता है, इसलिए इसको सेमी एसेंशियल कहते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी में भी बनता है और बाहर से भी दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए सेमी एसेंशियल कहते हैं। और ये एरेकिडोनिक एसिड जो इसका इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है? प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े थे, काय में पढ़े थे? इकासोनाइड्स, इकोसानोइड्स। ये इकोसा वर्ड लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है 20। ठीक है, तो ये इकासिनोइड्स ये कहाँ से डिराइव हो रहे हैं? डिराइव्ड फ्रॉम 20 कार्बन एरेकिडोनिक एसिड। तो ये भी आपके केमिस्ट्री में ही आते हैं, पर मैंने वहीं बता दिया था कि ये मैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक दो बातें और बतानी थी मुझे, तो ये वीडियो ज़रूर इसके बाद जाके इकासोनाइड्स की वीडियो देख ले, लिपिड मेटाबॉलिज्म में बनी बनाई वीडियो है। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या पढ़े थे एक बार, अगर ऐसी जिसने नहीं देखनी और पहले देख रखी है तो उसको थोड़ा याद आ जाए। प्रोस्टेनोइड्स, इसमें आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे, प्रोस्टासाइक्लिन्स थे और थ्रोम्बोक्सिन A2 था। और क्या पढ़े थे? ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, तो ये आपके इकोसानोइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किससे डिराइव हो रहे हैं? एरेकिडोनिक एसिड से डिराइव हो रहे हैं। 20 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इनको पॉलीइनोइक फैटी एसिड्स भी कहते हैं। और ये कैसे बन रहे थे पता है ना? फोस्फोलाइपेज A2 एक्ट कर रहा था, फिर कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज, और फिर अपन ने उसकी भी बात करी थी, ड्रग्स की भी, कौन सी ड्रग्स किसको इनिबिट कर रही है और वो सब। ठीक है, अब एक क्लिनिकल डिस्कस कर लेते हैं अपन तो यहाँ पे तो। ठीक है, इकोसोनाइड्स वाला अपन ने ख़त्म कर रखा है, वहाँ पे देखना है। ठीक है, वो इस प्लेलिस्ट में नहीं आएगा। फ्राइनोडर्मा एक कंडीशन होती है, फ्राइनोडर्मा, या फिर उसको बोलते हैं टोड स्किन। ठीक है,
अब ये कंडीशन जो होती है ये किसकी वजह से होती है? मैंने बताया कि एसेंशियल फैटी एसिड्स को डाइट में सप्लाई करना पड़ता है क्योंकि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। अगर डाइट में सप्लाई नहीं करते तो डेफिशिएंसी हो जाती है एसेंशियल फैटी एसिड्स की, और इस कंडीशन की वजह, इस डेफिशिएंसी की वजह से कंडीशन डेवलप होती है फ्राइनोडर्मा। ठीक है, तो ये क्यों हुई? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। किस में देखने को मिलती है? मोस्ट कॉमनली इन्फेंट्स में देखने को मिलती है। इसमें क्या हो जाता है? क्लिनिकल फीचर क्या है कि देयर इज एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाती है ऑफ आउटर लेयर ऑफ स्किन, कि स्किन जो होती है उसकी आउटर लेयर एबनॉर्मली थिकंड हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन टोड स्किन, इसलिए इसको टोड स्किन भी कहते हैं। और कहाँ की स्किन? जैसे कि अगर अपन बात करें तो स्किन जैसे कि बटक्स की हो गई, है ना, बैक की हो गई, लेग्स की हो गई, ठीक है, इनकी स्किन जो वो एबनॉर्मल थिकंड हो जाती है। तो ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, छोटा सा सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कुछ ट्रीटमेंट है ही नहीं। किसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हुई? ये कंडीशन डेवलप हुई आपकी क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी थी। तो डाइट के अंदर भरपूर एसेंशियल फैटी एसिड्स दे दो तो ये भी ठीक हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, डाइट विथ एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाला मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अपन लिपिड मेटाबॉलिज्म से वापस जाके देख लेना। ठीक है, अगर भूल गए हो तो वो भी लिपिड केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो ये आपके हो गए एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, अब अपन अगली वीडियो में फॉस्फोलिपिड्स डिस्कस करेंगे और फिर ये लिपिड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इकासोनाइड्स वाली वहाँ देखनी है, और एक टॉपिक बच रहा था, कौन सा? लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स वाली भी अपन ने लिपिड मेटाबॉलिज्म में डिस्कस करा, इसलिए लिपिड की ये शॉर्ट वाली प्लेलिस्ट बनेगी। ठीक है, केमिस्ट्री की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। कुछ बताना, कुछ डाउट हो तो कमेंट वमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।